हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जीके। और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हिस्ट्री का यह वीडियो पार्ट 8 है। इससे पहले हमने आपको वीडियो पार्ट 7 में हिस्ट्री के टोटल 140 प्रश्नों तक याद करा दिया है। इस वीडियो में भी हम लोग 20 प्रश्नों को याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 141 नंबर प्रश्न से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 141 नंबर प्रश्न है, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो यह एनी बेसेंट थी, जो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो यह किसने घोषित किया था? तो क्लीमेंट एटली। कौन? तो क्लीमेंट एटली। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो यह था कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्मा समाज का गठन किया? तो यह थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो यह सुल्तान जहां बेगम था। ठीक है, कौन था? तो सुल्तान जहां बेगम। देखिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1919 में शुरू किए थे। कब किए थे? तो 1919 में शुरू किए थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो यह बिस्मिल्लाह खान था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राजगृह मगध की राजधानी थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो यह 1236 में सुल्तान बनी थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, सेल्यूकस निकेटर नामक खाली स्थान शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, यूनानी शासक द्वारा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। तो किंग जॉर्ज पांचवे और रानी मैरी की आगमन की स्मृति के गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखना है, किंग जॉर्ज 5 यानी पांचवे। देखिए अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय खाली स्थान वंश से संबंधित थे। तो यह तुलु वंश से संबंधित थे। देखिए अगला है, बंगाल में खाली स्थान ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। बंगाल में जे.एम. सेनगुप्ता ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। ठीक है, जे.एम. सेनगुप्ता ने गठन किया था। देखिए अगला प्रश्न है, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1867 में की गई। ठीक है, देखिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर से। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लॉर्ड लिंटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकता था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था? तो हेनसोंग आया था। ठीक है, देखिए अगला है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण खाली स्थान ने करवाया था। यानी किसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए अगला है प्रश्न, लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक। ठीक है, किसने? तो सम्राट अशोक ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।